हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका फ्रॉम जे सर ट्यूटर्स। सो आज के इस लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करते हुए जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं इस लेसन में वो कवर करेंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव MCQ based. First sub question is insect pollinated flowers usually possesses. ओके, सो इंसेक्ट पॉलिनेटेड मतलब यहाँ पर कौन से पॉलिनेशन की बात कर रहा है? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? एंटेमोफिली कहते हैं। तो जितने भी एंटेमोफिलिक फ्लावर्स होते हैं उनके कौन कौन से फीचर्स होते हैं यहाँ पर हमें बताना है, ठीक है। सो हम सबसे पहले अभी आएंगे पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे हमें पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एंटेमोफिली दिया हुआ है। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं? एंटेमोफिली, जो कि हमें कौन से प्लांट्स में दिखेगा? रोज, जास्मिन एंड सेस्ट्रम एक्सेट्रा। एंड व्हाट आर दी एडेप्टेशंस इन एंटेमोफिलिस फ्लावर्स? वो कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, शोई होते हैं एंड ब्राइट कलर के होते हैं, ठीक है। The flowers produce sweet odor that is smell and have nectar glands. जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनका जो स्मेल है वो बहुत ही स्वीट होता है एंड उनमें नेक्टर ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट फीचर वी हैव हियर इज द स्टिग्मा इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेयर और इज स्टिकी ड्यू टू म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन। तो जो स्टिग्मा है वो एक तो रफ होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेयर या फिर स्टिकी होगा due to the mucilaginous secretion. Next point we have the pollen grains are spiny and surrounded by a yellow sticky substance called the pollen kit. So जो pollen grains है वो कैसे है? spiny है and वो जो है एक yellow sticky substance के थ्रू सराउंडेड है जिसे हमने क्या कहा है? pollen kit कहा है। Next and the last feature we have some plants have special adaptation for the insect visitor to help in cross pollination. Example lever mechanism or turnpike mechanism in salvia, ठीक है। सो यहाँ पर हमें ये 4 ऑप्शंस दिए, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो बताना था। तो हमने अभी एंटेमोफिलिक फ्लावर्स या फिर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के फीचर्स देखे थे कि उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एक तो स्टिकी होंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस शीट या फिर रफ होंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेयर, ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर वी हैव इन ओव्यूल मियोसिस अकर्स इन ऑप्शन ए इंटीग्यूमेंट, बी न्यूसेलस, सी मेगास्पोर एंड डी मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या देखना है? अभी जो सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल दिया हुआ था हमें वो डिस्कस करेंगे हम इसमें, ठीक है। सो अभी यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल देख रहे हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है। ऐसा ओव्यूल जिसमें जो माइक्रोपाइल एंड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है एंड विच इज़ एडजेसेंट टू फ्यूनिकल, एंड ये फ्यूनिकल के एडजेसेंट में, मतलब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये क्या हो गया? हमारा फ्यूनिकल हो गया। तो अगर ये जो माइक्रोपाइल एंड है वो अगर फ्यूनिकल के एडजेसेंट में है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हमारा ओव्यूल कौन से टाइप का होगा? एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल होगा, ठीक है। अब ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है ये सबसे कॉमन होता है सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में। सो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल है इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये देखो ये वाला यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या हो गया? फ्यूनिकल हो गया। फ्यूनिकल क्या होता है? मतलब कि ये जो एक पूरा ओव्यूल रहता है, मतलब कि हर एक ओव्यूल जो रहते हैं वो कहाँ पर डेवलप होंगे? ओवरी के इनसाइड में डेवलप होंगे। तो वो प्लेसेंटा के थ्रू अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल स्टॉक। तो फ्यूनिकल क्या है? ये एक स्मॉल स्टॉक है जो कि ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट करके रखने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? हाइलम। हाइलम क्या होता है? इट इज़ द प्लेस ऑफ अटैचमेंट। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना इसे ही हमने क्या कहा है? हाइलम कहा है। तो ये क्या होता है? प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल। अब ये ओव्यूल की तो पूरी हमारी मेन बॉडी हो गई। तो फ्यूनिकल और ओव्यूल के मेन बॉडी का जो कनेक्शन रहता है उसे हमने क्या कहा है? हाइलम कहा है। नेक्स्ट हियर वी हैव न्यूसेलस, ठीक है। ये जो न्यूसेलस दिख रहा है अब ये
तो सबसे पहली बात में ये वाला क्या आ गया हमारा, आउटर इंटीग्यूमेंट्स आ गए। इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक आउटर इंटीग्यूमेंट होता है और एक इनर इंटीग्यूमेंट होता है। आउटर वाला ये वाला पार्ट आ गया, इनर वाला ये वाला इंटीग्यूमेंट हो गया। ठीक है, तो इंटीग्यूमेंट का फंक्शन क्या होता है, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग देते हैं। ये जो यहाँ पर एम्ब्रियो सैक है उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। अब ये आउटर और इंटर इंटीग्यूमेंट के भी अंदर में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर न्यूसेलस प्रेजेंट है। न्यूसेलस क्या है, ये एक न्यूट्रिटिव मास है पैरेनकाइमेटस सेल्स का। यहाँ पर पैरेनकाइमेटस सेल्स के मास प्रेजेंट है जो कि क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे ये वाला जो हमारा एम्ब्रियो सैक है उसे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड क्या है, इट इज़ द नैरो ओपनिंग एट द एपेक्स ऑफ ओव्यूल। अब ये एनाट्रोपस ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल का जो ये नीचे वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा हमारा, मतलब कि एपेक्स वाला पार्ट हो जाएगा, और जो ये चैलिसल वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो माइक्रोपाइलर एंड से ही पोलन ट्यूब की जनरली एंट्री होती है। तो माइक्रोपाइलर एंड कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, इट इज़ प्रेजेंट जस्ट अपोजिट टू दी चैलिसल एंड। नेक्स्ट हियर वी हैव एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये देखो ये एम्ब्रियो सैक दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है अभी, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को ही हम लोग क्या कहेंगे, फीमेल गैमिटोफाइट कहते हैं। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो सैक कैसा दिख रहा है, ओवल दिख रहा है हमें। कैसा है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स है एंड इट इज़ एम्बेडेड इन दी न्यूसिलस। अब ये देखो ये न्यूसिलस के अंदर में प्रेजेंट है, मतलब कि इसे क्या कहेंगे कि जो एम्ब्रियो सैक है हमारा उसे फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ओवल है, मल्टी सेलुलर है क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। एंड देन उसके बाद में वो कहाँ पर, वो कैसा है, इट इज़ एम्बेडेड इन दी न्यूसिलस। नेक्स्ट हियर वी हैव दी एंटीपोडल सेल्स। तो ये देखो ये वाला हो गया हमारा गोल वाला ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो एम्ब्रियो सैक है। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर में जो चैलिसल एंड की तरफ में सेल्स प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल्स कहेंगे। ठीक है, और जो सेल्स माइक्रोपाइलर एंड के पास में प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, एग एपेरेटस वाली सेल्स होती है। एग एपेरेटस क्यों कहा है, क्योंकि ये जो पिंक कलर से दिख रहा है ये क्या हो गई हमारी, एग सेल हो गई। एंड देन उसके बाद में ये जो दो ये ब्लैक कलर से सेल्स दिख रही है ये वाली कौन सी हो गई, सिनर्जिड्स हो गई। अब ये जो सिनर्जिड सेल्स है, ये देखो ये वाली जो दिख रही है पिंक वाली वो हमारी एग सेल हो गई। एंड देन उसके बाद में ये वाले जो दो सेल्स दिखते हैं ना ये वाले हो गए सिनर्जिड सेल्स। और सिनर्जिड सेल्स के अंदर में ही ये जो ऐसे ये ग्रीन ग्रीन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या हो गया, फिलिफॉर्म एपेरेटस हो गया। ठीक है, तो सिनर्जिड सेल्स जो रहते हैं ये वाली जो सेल्स है ये कैसी है हमारी हैप्लॉइड है, मतलब हैप्लॉइड है। और फिर उसके बाद में सिनर्जिड्स के ही अंदर में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फिलिफॉर्म एपेरेटस प्रेजेंट है which is present to attract the pollen tube for the process of fertilization। ठीक है, देन उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा था कि जो ऊपर में चैलिसल एंड के पास में जो सेल्स प्रेजेंट रहती है वो एंटीपोडल सेल्स होती है। ठीक है, सो एंटीपोडल सेल्स कैसी होंगी, वो हैप्लॉइड होंगी, डेट इज एन, और उनका फंक्शन क्या होता है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं टू दी सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये जो बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है ये क्या हो गया हमारा, सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस को नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, एंटीपोडल सेल्स, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारी चैलिसल एंड के पास में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल या फिर डेफिनेटिव न्यूक्लियस कहेंगे, जिसकी प्लॉइडी कैसी है, 2n है, क्योंकि यहाँ पर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद में इसमें एक सेल और 1 सेल एंड 2 न्यूक्लिएटेड की कंडीशन होती है। एंड ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो सेकेंड फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म। एंड ये जो हमारा एग सेल होता है इट टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म द एम्ब्रियो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने ये जितने भी सब दिए हुए हैं पार्ट्स एनाट्रोपस ओव्यूल के वो डिस्कस किए हैं उनके फंक्शंस के साथ में। तो एक बार उनके फंक्शंस भी देख लेते हैं। ठीक है, सो ये देखो फ्यूनिकल क्या होता है, ईच ओव्यूल डेवलप्स इनसाइड द ओवरी एंड इज अटैच टू दी प्लेसेंटा बाय अ स्मॉल स्टॉक। तो ये वाला आ गया हमारा, ये है प्लेसेंटा और ये जो ओव्यूल है उसे अटैच करने का काम कौन करता है, फ्यूनिकल करता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, हाइलम क्या है, प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल। अब ये क्या हो गया, पूरा मेन बॉडी हो गया हमारे ओव्यूल का और ये फ्यूनिकल हो गया। अब फ्यूनिकल और
मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल, इन दोनों के बीच का जो अटैचमेंट रहता है ये, इसे हमने क्या कहा है, हाइलम कहा है. नेक्स्ट ईयर वी हैव न्यूसेलस. न्यूसेलस क्या है, ये एक न्यूट्रिटिव मास है पैरेन्काइमेटस सेल्स का. देन उसके बाद में हमारे पास में क्या है, इंटीग्यूमेंट्स है. इंटीग्यूमेंट्स क्या है, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है. दो टाइप के इंटीग्यूमेंट है, एक आउटर इंटीग्यूमेंट है और दूसरा इनर इंटीग्यूमेंट है. ठीक है. नेक्स्ट हमने माइक्रोपाइलर एंड देखा था. माइक्रोपाइलर एंड क्या है, ये एक नैरो ओपनिंग है एट द एपेक्स ऑफ द ओव्यूल, जो कि नीचे की तरफ में प्रेजेंट है. नेक्स्ट वी हैव द चैलेजल एंड. चैलेजल एंड क्या है, हमारा बेस ऑफ ओव्यूल है विच इज़ डायरेक्टली अपोजिट टू द माइक्रोपाइल. नेक्स्ट इज़ एम्ब्रियोसैक. एम्ब्रियोसैक जो है वो क्या है, एम्ब्रियोसैक को ही हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे. कैसा है वो, ओव्यूल है, एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर से विच इज़ एम्बेडेड इन द न्यूसेलस. नेक्स्ट हियर वी हैव एंटीपोडल सेल्स. एंटीपोडल सेल्स कैसे है, हैप्लॉइड है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, चैलेजल एंड पर प्रेजेंट है. और उनका फंक्शन क्या होता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू दी सेकेंडरी न्यूक्लियस. देन अभी सेकेंडरी न्यूक्लियस देखते हैं कि फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है. सेकेंडरी न्यूक्लियस को ही हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेल कहेंगे या फिर डेफिनेटिव न्यूक्लियस कहेंगे. उसकी प्लॉइडी कैसी होती है, 2n होती है. अब फिर उसके बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो 1 सेल और 2 न्यूक्लिएटेड कंडीशन शो करेगा एंड देन इट टेक्स पार्ट इन सेकेंड फर्टिलाइजेशन फर्दर बाय फॉर्मिंग प्राइमरी एंडोस्पर्म. नेक्स्ट ईयर वी हैव एग सेल. एग सेल कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. सो इट विल टेक पार्ट इन फर्स्ट फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म द एम्ब्रियो. एग सेल फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेगा एम्ब्रियो फॉर्म करने के लिए एंड जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो सेकेंड फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेगा टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म. एंड देन नेक्स्ट ईयर वी हैव सिनर्जिड्स. सिनर्जिड सेल्स कैसी है, हैप्लॉइड है और सिनर्जिड्स के अंदर में फिलिफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट है. कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसे हमने क्या कहा है, फिलिफॉर्म एपरेटस कहा है, विच इज प्रेजेंट विच अट्रैक्ट्स द पोलन ट्यूब फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है. अब यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो नीचे वाला माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पर हमारे पास में एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट है. ठीक है. सो एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स मिलके क्या फॉर्म करेंगे, एग एपरेटस फॉर्म करेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद में अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, जो मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है ना, वो भी डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. सो मेगास्पोरोजेनेसिस होता क्या है, सो इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट को क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट को क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस. ठीक है. सो सबसे पहले मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन आ जाएंगी. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर from diploid megaspore mother cells, that is MMC, is known as megasporogenesis. ठीक है. तो उसके बाद में हमारे पास में कोई भी एक फ्लावर रहता है, तो फ्लावर के ये मेल पार्ट को हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं और उसके फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, गायनोशियम कहते हैं. तो गायनोशियम में भी 3 सब पार्ट्स आते जाते हैं हमारे, एक स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. अब ओवरी के अंदर में ही हमारे पास में ओव्यूल या फिर मेगास्पोर प्रेजेंट होगा. ठीक है. सो मेगास्पोर कैसे फॉर्म होते हैं, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स. तो ये देखो एमएमसी क्या हो जाएंगे, हमारे मेगास्पोर मदर सेल्स हो जाएंगे, जो कि किससे फॉर्म होते हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम आर्कीस्पोरियल सेल्स. आर्कीस्पोरियल सेल्स से मेगास्पोर मदर सेल्स फॉर्म होंगे, जो कि कैसे है, हाइपोडर्मल इन ओरिजिन है. आर्कीस्पोरियल सेल्स कैसे है, हाइपोडर्मल इन ओरिजिन है. ठीक है. सो ये जो प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल्स होते हैं वो पेरिक्लिनिकली डिवाइड होंगे, एक आउटर इसमें एक आउटर प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल्स में और दूसरा इनर प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल्स में. तो ये जो आउटर वाला है वो क्या फॉर्म करेगा, प्राइमरी पेराइटल सेल्स, एंड ये जो इनर वाला है वो क्या फॉर्म करेगा, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स. अब ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स है दे मे और मे नॉट डिवाइड फर्दर. प्राइमरी पेराइटल सेल्स जो है वो फर्दर डिवाइड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं ना वो फर्दर डिवाइड नहीं होंगे. तो फिर वो क्या बनाएंगे, एमएमसी बनाएंगे, डैट इज़ मेगास्पोर मदर सेल्स. अब मेगास्पोर मदर सेल्स की प्लॉइडी कितनी होती है, 2n, डैट इज़ डिप्लॉइड होते हैं वो. सो यहाँ पर हम ये पूरा प्रोसेस देख लेते हैं एक बार. ठीक है.
सो ये देखो, ये क्या हो गया हमारा MMC, डैट इज़ मेगास्पोर मदर सेल। इसकी प्लॉइडी कितनी है, 2n है। अब ये 2n है, तो अगर इसका हम लोग ने मियोसिस करेंगे तो मियोसिस क्या होता है, रिडक्शन की प्रोसेस होती है। तो ये रिड्यूस हो गया तो लीनियर टेट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। 1 से 2 बनेंगे, फिर 2 से 4 होते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास में ये लीनियर टेट्राइड का फॉर्मेशन हो गया, और लीनियर टेट्राइड में प्लॉइडी कितनी हो जाती है, n हो जाती है। ठीक है, अब इसमें से एक तो ये ऊपर वाले 3, नहीं तो फिर ये जो नीचे वाले 3 सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। अपर 3 और लोअर 3 विल गेट डीजनरेटेड। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो अपर 3 सेल्स दिख रहे हैं उसे हम लोग ने डीजनरेटेड सेल्स कंसिडर कर लिया है। और नीचे का जो ये एक सेल दिख रहा है ये क्या हो गया हमारा, मेगास्पोर हो गया या फिर एम्ब्रियो सैक हो गया, जिसकी प्लॉइडी कितनी है, n है। नेक्स्ट, ये जो अब मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक है, इसकी जो ग्रोथ होती है ना, इट इज़ नरिश्ड बाय द न्यूसेलस, क्योंकि न्यूसेलस में बहुत सारे पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। तो न्यूसेलस कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, नरिशमेंट का फंक्शन परफॉर्म करता है। देन उसके बाद में जब इसकी नरिशमेंट मिलेंगी तो फिर वो ग्रोथ होंगी उसकी। तो जब मेगास्पोर या फिर एम्ब्रियोसैक की ग्रोथ हो जाएंगी तो अब फिर वो क्या बनाएगा, फंक्शनल मेगास्पोर बनाएगा। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इसका फिर क्या होता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में एक सेल का 2 सेल बनते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 2 सेल बन गए, तो यहाँ पर हमारे पास में 2 सेल्ड कंडीशन आ गई। देन उसके बाद में ये जो 2 सेल बने हैं वो फर्दर फिर सेकंड माइटोसिस शो करेंगे। सेकंड माइटोसिस शो किए तो फिर वो कौन सी कंडीशन दिखाएंगे, 4 सेल स्टेज दिखाएंगे। 1 का 2 बना, यहाँ पर 1 से 2 बने। अब यहाँ पर 2 है तो 2 के कितने बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, 4 सेल स्टेज हो गई। अब 4 सेल स्टेज के बाद में फर्दर हमारे पास में कौन सा माइटोसिस आएगा, थर्ड माइटोसिस आएगा। थर्ड माइटोसिस में क्या होता है कि 4 के फिर कितने बनते हैं, 8 सेल्स बनने लगते हैं। मतलब कि ये वाला एक आ गया और एक ये वाला आ गया नीचे का। तो यहाँ पर क्या हो गई हमारी 8 सेल से स्टेज आ गई। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एक एक सेल बीच फॉर्म हुआ है यहाँ पर कॉर्नर पर, वो फर्दर फिर हमारे सेंटर की तरफ मूव करने लगेंगे। 1 सेल फ्रॉम ईच पोल कम्स इन सेंटर। तो ये दोनों सेल्स एक सेल यहाँ से और एक सेल यहाँ से, दोनों यहाँ पर सेंटर की तरफ में माइग्रेट होने लग गए। ठीक है, सेंटर की तरफ माइग्रेट हो गए तो उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन होगा। मतलब यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे, बट उनका जो ये जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस हो जाएंगी यहाँ पर। न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पर हमारे पास में क्या फॉर्म हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो जाएगा, जो जिसमें क्या प्रेजेंट है, 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है। और उसके बाद में ये वाला बीच में आ गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये वाला आ गया हमारा एक्स सेल, एंड ये 2 जो सेल्स है वो क्या हो गए, सिनर्जिड्स हो गए। तो यहाँ पर जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है वो कैसी कंडीशन शो करता है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई सिस्टम शो करता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग ने जो मेगास्पोरोजेनेसिस दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट की जो प्रोसेस थी वो डिस्कस की है। एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपिस ओव्यूल जो था वो पूरा डिस्कस किया हुआ है। अभी फिर से हम बैक टू MCQs आते हैं एंड देखते हैं उसे सॉल्व कैसे करना है। सो यहाँ पर देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछे थे हमसे, इन ओव्यूल मियोसिस अकर्स इन। तो मियोसिस की प्रोसेस कहाँ पर हो रही थी, ओव्यूल में। अभी अभी देखा था हमने कि इंटीग्यूमेंट में मियोसिस की प्रोसेस हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, दी प्लॉइडी लेवल इज़ नॉट द सेम इन। इनमें से किस में प्लॉइडी लेवल सेम नहीं है, तो किस में नहीं है, सेकेंडरी न्यूक्लियस और एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसा होता है, 3n होता है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा है, 2n होता है। देन उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स रिक्वायर पॉलिनेटर बट रिजल्ट इन जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। अब इनमें से कौन, ए गिटेनोगैमी, बी जीनोगैमी, सी एपोगैमी एंड डी क्लिस्टोगैमी। तो अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से कौन सा ऐसा पॉलिनेटर, इनमें से कौन सा ऐसा टाइप है जिसे पॉलिनेटर की तो रिक्वायरमेंट होंगी बट उनका जो रिजल्ट है वो जेनेटिकली सिमिलर रहेगा एज टू ऑटोगैमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी का भी जो जेनेटिकली रिजल्ट होता है वो सिमिलर होता है एज़ कम्पेयर टू ऑटोगैमी, एंड वो भी एक टाइप है जिसे पॉलिनेटर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट
Question number 5. If diploid chromosome number in a flowering plant is 12, then which one of the following will have 6 chromosomes? अगर यहाँ पर जो हम लोग को डिप्लॉयड क्रोमोसोम दिया हुआ है फ्लावरिंग प्लांट का, वो अगर 12 है तो उसमें इनमें से कौन से ऐसा पार्ट है जहाँ पर 6 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे? तो सिनर्जिड्स में 6 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज सिनर्जिड्स की प्लॉइडी कितनी आ जाएंगी? n आती है उसकी प्लॉइडी, इसलिए. देन क्वेश्चन नंबर 6. इन एंजियोस्पर्म्स एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय और ड्यू टू. एंजियोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म है वो कैसे फॉर्म होता है? बाय द पोलर न्यूक्लियाई एंड द मेल गैमेट. अभी हम लोग ने देखे थे कि एंडोस्पर्म दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कब होगा? जब सेकेंड फर्टिलाइजेशन होता है. सेकेंड फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस और द पोलर न्यूक्लियाई. तो ये वाला आ जाएगा. एंड fertilization, the process of fertilization or the fusion of male gamete with the egg cell to form embryo. Next, here we have 7th, point out the odd one out: nucellus, micropyle, embryo sac and pollen grain. So the correct answer is pollen grain. pollen grain क्या हो गया? ये हमारा मेल गैमेटोफाइट का पार्ट हो गया, और बाकी के 3 क्या है? ये हमारे फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज मेगास्पोर के पार्ट्स हो गए. ठीक है. सो यहाँ पर अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में MCQ डिस्कस किया हुआ है. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका फ्रॉम जे सर ट्यूटर्स. सो लेक्चर के पार्ट 1 में हमने जो एक्सरसाइज थी उसके क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था. नाउ स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है. तो उसका फर्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है. नेम द पार्ट ऑफ गायनेशियम दैट डिटरमाइंस द कंपैटिबल नेचर ऑफ द पोलन ग्रेन. तो गायनेशियम के 3 पार्ट्स होते हैं. गायनेशियम क्या है? हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसके 3 पार्ट्स होते हैं, डैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो स्टिग्मा पर ही जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लाए करते हैं. जब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है तो वो सबसे पहले कहाँ पर आएंगे? स्टिग्मा पर आएंगे. तो कौन सा पोलन ग्रेन कंपैटिबल है? तो हमारे स्टिग्मा पर. तो फिर स्टिग्मा उसका एंट्री करवाता है. तो फिर यहाँ पर हमसे क्या बोला है? कौन सा ऐसा पार्ट है गायनेशियम का जो डिटरमाइन करेगा कंपैटिबल नेचर ऑफ पोलन ग्रेन? तो कौन सा आ गया? वो स्टिग्मा आ गया. सेकंड क्या है? हाउ मैनी हैप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक. ठीक है. तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मैच्योर एम्ब्रियो सैक की जो डायग्राम थी वो पूरी डिस्कस कर लिए थे. ठीक है. An unfertilized embryo sac of angiosperms is composed of 7 cells, that is 7-celled and 8 nuclei. 7-celled and 8 nuclei वाली कंडीशन देखी थी हमने, जिसमें से 3 सेल्स जो थे वो एंटीपोडल थे, 2 सिनर्जिड थे, एक एग सेल था और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस वाला सेल था जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई लाई कर रहे थे. ठीक है. अमंग 8 न्यूक्लियाई 6 आर एनक्लोज्ड बाय वॉल्स एंड आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स which are haploid in nature. 3 antipodal, 2 synergids and 1 egg cell and a large central cell with 2 pollen nuclei. ठीक है. ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का. क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछा है? Even though each pollen grain has 2 male gametes, why at least 20 pollen grains are required to fertilize 20 ovules in a carpel? 20 pollen grains की रिक्वायरमेंट क्यों होती है 20 ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करने के लिए? Because only one male gamete is involved in syngamy or the fusion of male gamete with the egg cell. मतलब कि जो syngamy that is the मतलब कि जो फ्यूजन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि जो एक मेल गैमेट होता है वही सिर्फ इन्वॉल्व होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है हमें? डिफाइन मेगास्पोरोजेनेसिस. ठीक है. तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स called megasporogenesis. It occurs inside the nucellus of ovule of angiosperm. The process begins very early even nucellus is not completely surrounded by the integuments. What is हाइड्रोफिली? हाइड्रोफिली की डेफिनेशन क्या होती है वो हमसे पूछा है. तो हाइड्रोफिली क्या है? ये एक पॉलिनेशन का टाइप है जो कि होता है वाटर की प्रेजेंस में. ठीक है. सो हाइड्रोफिली इज द टर्म गिवन टू पॉलिनेशन अकर्ड बाय वाटर.
Some plants distribute their pollen to the surface of water and some plants distribute pollen beneath the surface of water. कुछ plants जो है वो उनका pollen distribute करेंगे surface of water पे, और कुछ ऐसे plants हैं जो कि उनके pollens को distribute करते हैं below the surface of water पर. ठीक है. Next, sixth here we have name the layer which supplies nourishment to the developing pollen grains. Developing pollen grains को कौन nourishment provide करता है? Tapetum. टेपेटम क्या है? इट इज़ द इनरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम दैट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स. ठीक है. इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन किसका पार्ट आ जाएगा? हमारे मेल गैमेटोफाइट का पार्ट आ जाएगा. तो टेपेटम जो रहता है वो क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है पोलन ग्रेन को. टेपेटम क्या है? ये इनरमोस्ट लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम की. हियर नेक्स्ट वी हैव डिफाइन पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पी की यहाँ पर हमें डेफिनेशन देना है. सो पार्थेनोकार्पी इज द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिनेशन, fertilization and embryo development. The condition can be artificially induced by the application of hormones. Such fruits are called as seedless. एग्जाम्पल ग्रेप्स, बनाना एंड ऑरेंजेस. ठीक है. तो पार्थेनोकार्पी में क्या होते हैं? ऐसे फ्रूट्स का प्रोडक्शन होगा विच विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड. फ्रूट का फॉर्मेशन होता है विदाउट सीड फॉर्मेशन. विदाउट सीड फॉर्मेशन क्यों होगा? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिनेशन. उसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं होंगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और ना ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा. तो ऐसी कंडीशंस हमें कहाँ कहाँ पर देखने मिलती है? ग्रेप्स में, बनाना में एंड ऑरेंजेस में देखने के लिए मिलती है. नेक्स्ट वी हैव आर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन नेसेसरी फॉर एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस क्या है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ठीक है. एपोमिक्सिस और एपोगैमोस्पर्मी, एगैमोस्पर्मी involves formation of embryos and seeds by asexual method without involving meiotic gametogenesis and sexual fusion of gametes. Pollination and fertilization are not necessary in apomixis. एपोमिक्सिस के प्रोसेस के लिए पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन नेसेसरी नहीं होते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एपोमिक्सिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एगोस्पर्मी बोलते हैं. उसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होता है एंड सीड्स होता है बाय एसेक्सुअल मेथड्स ओनली विदाउट इन्वॉल्विंग meiotic gametogenesis and sexual fusion of gametes. Next we have name the parts of pistil which develop into fruits and seeds. तो पिस्टिल क्या हो गया? ये हमारा गायनेशियम वाला पार्ट हो गया. तो उसमें 3 पार्ट्स. गायनेशियम पिस्टिल को ही क्या है? गायनेशियम बोलते हैं. डैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ आवर प्लांट. तो पिस्टिल में क्या आ जाएगा? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आ जाता है. तो अ पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स. दैट इज स्टिग्मा जो कि क्या करेगा? पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने का काम करता है. फिर स्टिग्मा नीचे की तरफ ग्रो डाउन करता है, नीचे की तरफ ग्रोथ होगा. तो ये क्या हो गया हमारा? स्टाइल. ये वाला क्या हो गया? ओवरी आ गया यहाँ पर. और ये क्या आ गया यहाँ पर? स्टिग्मा आ गया. तो इस स्टिग्मा पर आएंगे पोलन ग्रेन्स से फिर वो स्टिग्मा पर लाई करेंगे. फिर स्टिग्मा से वो स्टाइल के थ्रू ट्रांसफ़र होते हुए जाएंगे. फिर वो ओव्यूल में चले जाएंगे, ओवरी में चले जाएंगे. फिर ओवरी से वो फिर ओव्यूल में जाके ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स विच कंटेन एग. दी ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट एंड दी ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड. ठीक है. नेक्स्ट ईयर वी हैव व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस. यहाँ पर ये जो फिलिफॉर्म एपरेटस दिया हुआ है इसका फंक्शन क्या होता है? तो फिलिफॉर्म एपरेटस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सिनोजिड सेल्स में प्रेजेंट होता है. तो उसका फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस इज टू गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब एंड रिलीज ऑफ स्पर्म सेल्स. वो क्या करेगा? पोलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करता है एंड देन इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ताकि जो पोलन ग्रेन्स है वो फिर रिलीज आउट हो जाए एंड फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सके. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 2 है. फर्दर हम लोग फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एंड मीडियम आंसर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ऐसे ही हम लोग एक एक टॉपिक को लेके उसके थ्रू ही डिस्कस करेंगे. तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू. And if you are having queries then do message in the comment box.